खान साहब इस वक्त ना दुबई भाग के गए ना लंदन भाग के गए। आज 180 से ज़ायद मुकदमात के बावजूद हर रोज़ वो अदालतों में पेश हो रहे हैं। ये एक लीडर की बहुत बड़ी एक निशानी है कि वो इस मुल्क में है, मुकदमात का सामना कर रहा है, इस फाशिस्ट हुकूमत के तमाम तर हथकंडों का सामना कर रहा है और उसके बावजूद ये ख़त्म नहीं कर रहे, अपनी फाशिस्ट हरकतों से बाज नहीं आ रहे। और मैं समझता हूँ कि इसमें अदलिया के लिए भी बड़ा इम्तिहान है। आप देखें, जज हुमायूं दिलावर अपने ज़ाती फेसबुक से पोस्टें लगाता है, नाजेबा तस्वीर शाये करता है इमरान खान साहब की और उसको एडमिट करता है ये मेरा फेसबुक है, और उसको डिलीट नहीं किया, किसी को इंक्वायरी के लिए मार्क नहीं किया, किसी को नहीं कहा कि जनाब ये मेरी पोस्टें किसने लगाई हैं, लेकिन उसके बावजूद कहता है मैं केस सुनूंगा और डे टू डे हियरिंग में सुनूंगा। अगर ये इंसाफ है तो मैं समझता हूँ कि ये जुल्म है, ये इंसाफ की ज़िद है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, बुनियादी इंसानी हुकूक की वालिशन है। इस तरीक़े से जो तर्ज़ अमल से रियासत बांदी बन के, रियासी इदारे बांदी बन के इस हुकूमत के सामने खड़े हुए हैं, ये सबसे बड़ी हरकत है, बुरी हरकत है। इससे हमारा आज मुल्क बेआइन हो चुका है। आज आप देखें, अली अवान का सगा भाई जो कि सियासत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो दुबई में जॉब करता है, अपनी वालदा को मिलने आया, उसको उठा लिया गया। आज भी केस लगा होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। यहाँ आकर कहा गया जनाब हमारे पास नहीं है, हमें पता नहीं, ट्रेस कर रहे हैं। ये वही तर्ज़ अमल है जो आज़म खान को 34 दिन अपने पास रखा और उसके बाद यकदम बकौल राना सनाउल्लाह के वो किसी दोस्त के पास था, उसको ख्वाब आया था और वो स्टेटमेंट भी नहीं है आज़म खान की जो सर्कुलेट कर रही है, वो एक सिर्फ खुलासा उसकी स्टेटमेंट का बनाया गया है, उसको कह दिया ये स्टेटमेंट है। तो राना सनाउल्लाह को किस उसके दोस्त ने आकर बताया, किस शख्स ने आकर बताया कि भाई वो किसी दोस्त के पास था। पहली बात तो ये है कि ये केस बना ही बदनीयती पे है। कोई कत्ल का मुकदमा कभी 24 घंटे के बाद FIR दर्ज नहीं हुई। एक सीनियर वकील का मर्डर होता है और उसमें कंप्लेनेंट भी वकील है, उसका बेटा, और वो FIR दर्ज कराने जाता है, उसमें IG या पुलिस ऑफिशल्स उसको रिटेन कर लेते हैं, उसको डिटेन कर लेते हैं और उसको FIR दर्ज नहीं कराने देते। फिर वो उस पर अपनी मर्ज़ी की FIR दर्ज कराते हैं और वो कब होती है? 24 घंटे के बाद। पूरे 24 घंटे सोचो बेचार होता है, हालांकि अनआइडेंटिफाइड मुल्ज़िम हैं, नामालूम कातिल हैं, उनका कोई पता नहीं है। आए, फायरिंग की, कत्ल हो गया, दिन दिहाड़े कत्ल हुआ है, तो उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। 5 मिनट में, 10 मिनट के फासले पे पुलिस स्टेशन है, आधे घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में होने चाहिए थे। 24 घंटे के बाद, यानी अगले दिन जाकर FIR दर्ज होती है। और इस कत्ल के विदिन 1 आवर और विदिन 2 आवर्स अता तारड़ साहब जो स्टेटस ऑफ ए सिटिंग मिनिस्टर हैं, वो आते हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि इसको कत्ल कराने में इमरान खान का हाथ है। सवाल ये पैदा होता है कि FIR दर्ज नहीं हुई, कंप्लेनेंट ने कोई बात नहीं की, किसी किस्म की कोई एविडेंस नहीं है। 109 की कंडीशंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो इसमें फॉल करती हैं या नहीं करती, ये ऑलरेडी सब जुडिस मैटर है, ज़ाहिर है कोर्ट फैसला करेगी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का क्यों केस है? इसलिए कि एक सिटिंग मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर आकर के उसको आइडेंटिफाई करता है, पॉइंट आउट करता है जी इसका मुजरिम ये है। कल कोई कत्ल होता है इस्लामाबाद में या किसी भी जगह पे, हम पहले ही दिन ये कह दें कि इसमें मुल्ज़िम शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ है, जिसका उससे कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। नवाज शरीफ बेशक मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, लेकिन वो इसमें मुल्ज़िम है। उसके लिए कुछ तो एविडेंस होनी चाहिए, कुछ तो आपका कॉरस्पॉन्डेंस होना चाहिए, कोई रीजनिंग होना चाहिए जिसकी बुनियाद पर आप FIR दर्ज कराते हैं। तो ये कानूनी हैसियत क्या रह जाती है FIR की कि एक शख्स ज़मान पार्क में बैठकर कोयटा में कत्ल होता है, उसमें मुलविस को देखिए, यही इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी बात फिर मैं इसमें आता हूँ कि ये चूँकि 180 से ज़ायद मुकदमात बने ही इसलिए हैं। अब ये जो 9 मई वाले वाक़यात हुए हैं उसमें भी सारे मुकदमात में खान साहब को उसमें इम्प्लिकेट कर दिया, हालांकि एक शख्स अंडर डिटेंशन है, कोई जेल में है या किसी थाने की तहवील में है, वो कैसे साजिश कर सकता है कि जनाब फलां को कुछ जलाओ घिराव कर दो या किसी के ख़िलाफ़ एक्शन ले लो। इस पर फरीद बलोच साहब ने बड़ी डिटेल रीजनिंग के साथ अपनी जजमेंट दे दी है और आर्डर दे दिया है बेल का, और उसके अंदर ये रीज़न दे दिया। आज वाला जो मामला है इसके अंदर भी देखें, अगर उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजंस होती तो पिछली दफ़ा भी उन्होंने तारीख दी, इस दफ़ा फिर उन्होंने तारीख दी। कंप्लेनेंट की तरफ से आज जजमेंट आई नहीं जी केस ना चलाएं, कि हमें टाइम दे दें। खान साहब को कहा गया था कि वो सरेंडर करें, वो अदालत में आए, वो पेश हो गए। देखिए